हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने 11th का जस्ट स्टार्ट किया था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फर्स्ट पार्ट, एंड वी हैड जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। और अब हम पढ़ेंगे मोर डिटेल अबाउट एलिमेंट्री कैनाल एंड द digestive glands. So in this part 2 I'm going to explain alimentary canal in very detail, so please pay attention and learn everything in just 5 minutes. The hard chewing surface जो होता है टीथ का, उसको बोलेंगे इनैमल, जो मैस्टिकेशन के लिए हेल्प करता है। मैस्टिकेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा। मैस्टिकेशन मीन्स च्यूइंग इनटू स्मॉल पीसेस और मेकिंग इट, जो उसको सब्सटेंस बनाता है जो एब्जॉर्ब हो सके अपने बॉडी में। उस तरह के एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं उसके ऊपर, उस काबिल बनाना यानी मैस्टिकेशन। टंग जो है फ्रीली मूवेबल मस्क्यूलर ऑर्गन है, जिसका फ्लोर पर टच होता है, ओरल कैविटी से ओरिजिन होता है, अटैच्ड होता है टू द पार्ट कॉल्ड फ्रेन्यूलम। अपर सरफेस टंग का है, उसको स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं या स्मॉल पैपिले जिसको बोल सकते हैं, और उसमें टेस्ट बड्स होते हैं। सो द ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फैरिंग्स। फैरिंग्स यानी विंड पाइप भी बोल सकते हैं। और कॉमन पैसेज किसका होता है? वो फूड और एयर का। और ईसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन इनटू फैरिंग्स यानी विंड पाइप जिसको बोलेंगे। द कार्टिलेजेनियस फ्लैप, ये फ्लैप का एक और नाम है एपिग्लॉटिस। ये प्रिवेंट करता है फूड को इनटू द ग्लॉटिस, यानी कि विंड पाइप की ओपनिंग पर ग्लॉटिस होता है, उसमें फूड एंटर होने के लिए वो प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग स्वेलोइंग। ईसोफेगस एक थिन लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो पास होता है थ्रू द नेक, थोरैक्स, डायफ्राम, और एक जे शेप्ड बैग जो कि हम बोल सकते हैं स्टमक, वो वहाँ पर जाकर उसको लीड करता है। अ मस्क्यूलर स्पिंक्चर या गैस्ट्रोईसोफेगल regulates the opening of esophagus into the stomach. The stomach located in the upper lift portion, abdominal cavity जिसको बोलेंगे। इसके 4 parts होते हैं। First is cardiac, a fundic region, body जिसको बोलेंगे pyrolic, and we will see all this in the figure. Here we can see this is the opening of esophagus. ये fundus part है, ये cardiac, दिस इज़ द बॉडी, एंड ये पायरोलिक। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये 3 रीजन्स में और डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक सी शेप्ड डुओडेनम, अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजिनम, एंड हाईली कॉइल्ड इलियम। तो इसमें का हम देख सकते हैं डुओडेनम इज गिवन इन द डायग्राम। Here we can see the superior portion of duodenum, here this part. The opening of stomach into duodenum, ये गार्ड होता है बाय पायरोलिक स्पिंक्चर। जैसे ही एंड होता है duodenum it starts. इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। ये कंसिस्ट करता है केशियम, कोलन एंड रेक्टम से। केशियम ये स्मॉल ब्लाइंड सैक है जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को होस्ट करता है। अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूब्यूलर प्रोजेक्शन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स विच इज़ नॉट टोटली डेवलप्ड और डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन, अराइजेस फ्रॉम द केशियम। द केशियम ओपन्स इनटू कोलन। कोलन अगेन डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में, an ascending, a transverse descending part and a sigmoid colon. The descending part ये जो open होता है rectum, which opens out through the anus. The wall of alimentary canal from esophagus to rectum ये possess करते हैं 4 layers, namely serosa, muscularis, submucosa and mucosa. सेरोसा ये जो है आउटरमोस्ट लेयर है जो मेडअप ऑफ थिन मीजोथेलियम की बोल सकते हैं इसको, और इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं। मस्क्यूलरिस ये फॉर्म होता है स्मूथ मसल से, यूजुअली अरेंज होते हैं इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर से। एन ऑब्लिक मसल लेयर ये मे बी प्रेजेंट होता है कुछ रीजन्स में।
The submucosal layer is formed by loose connective tissues containing nerves, blood, lymph vessels. In duodenum, glands may be present in submucosa. The innermost layer lining जो होती है lumen of the alimentary canal is the mucosa. ये लेयर को irregular folds होते हैं in the stomach and small finger like foldings called villi in the small intestine. Here in the diagram we can see the serosa, the outermost layer. Inner circular longitudinal होते हैं ये, outer longitudinal, ये दोनों आते हैं under muscularis के. सब mucosa this part and उसके अंदर का mucosa which has the finger like projections, and the innermost is the lumen, this white part. The finger like micro projections are called microvilli, giving a brush border. Here we can see one more diagram. These are the projections of villi. They are also called microvilli. They give brush like border appearance. Modifications increase the surface area enormously. Villi supply करते हैं network of capillaries. Here we can see there are some network of capillaries and a large number of lymph vessels called lacteal. Mucosal epithelium has globid cells जो secrete करते हैं mucose को, which help in lubrication. Mucosa also forms glands in the stomach and crypts in between the bases of villi in the intestine. ऑल 4 layers, जितने भी 4 layers होते हैं, ये मॉडिफिकेशंस दिखाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल में. तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये पूरा एलिमेंट्री कनाल का बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन था, विच इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन बाय.